ये वो डिग्री है जो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री की मास्टर डिग्री ये है। गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। अब इस डिग्री में देखिए आप, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में विक्ट्री का वी जो आता है उसके इस्तेमाल की जगह बैट का भी इस्तेमाल किया गया है। यह हो गया यूनिवर्सिटी। तो हमारे मोदी जी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए हैं और इसी सर्टिफिकेट में एक जगह और यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, नीचे उसकी अंग्रेजी ठीक लिखी हुई है। यहां बी आ गया, यहां पे विक्ट्री का वी आ गया। ये देखिए आप, इसी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं जो गृह मंत्री जी ने दिखाई। दूसरा, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिस फॉन्ट के अंदर लिखा गया है, जिस फॉन्ट में यानी कि जिस लिपि शैली में मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा गया है, इस लिपि शैली की शुरुआत 1992 में हुई है। यह फॉन्ट, यह लिपि शैली, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसमें लिखा गया है, यह लिपि शैली आई है, यह फॉन्ट आया है 1992 में। और प्रधानमंत्री जी का क्या दावा है कि उन्होंने 1983 में ही एमए पास कर लिया था। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री का मामला इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है। जी हाँ, सड़क से संसद तक विपक्षी पार्टी के नेता सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जो डिग्री है वाकई वो सही है या फर्जीवाड़े तरीके से बनाई गई है। हालांकि विपक्षी पार्टी के कई नेताओं का जो बयान सामने आया है, उसके बाद मोदी सरकार ने जिस तरीके की चुप्पी साध ली है, ये जाहिर तौर पर बताता है कि शायद आने वाले वक्त में यही फर्जीवाड़ा मोदी सरकार के लिए 2024 में मुश्किल बनता नजर आएगा। लेकिन क्या आज विपक्ष के पास जो सबूत हैं, वो सबूत ये जाहिर तौर पर इशारा नहीं करते कि सरकार झूठ बोल रही है और विपक्ष सच बोल रहा है। सच और झूठ की लड़ाई, फर्जीवाड़े की लड़ाई, इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों की जीत को लेकर भी एक सियासी संग्राम यहाँ पर छिड़ता नजर आ रहा है। मेरे साथ मेरे कुछ सहयोगी बनेंगे और उनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे। जो कि हमारे साथ जो सहयोगी हैं वो लगातार इस खबर पर नज़र भी बनाए हुए हैं और वो लगातार ये बता भी रहे हैं कि कैसे आज के वक्त में जो मोदी सरकार है वो केवल विपक्ष पर छापे मार रही है। सरकारी एजेंसियां केवल विपक्ष से पूछताछ कर रही हैं, लेकिन सत्ता पक्ष से पूछताछ नहीं हो रही है। आशिफ सर हमारे साथ मौजूद हैं। आशिफ सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव आयोग को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है कि चुनाव आयोग पर ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर भी फैसला होता है कि भाई चुनाव आयोग सही से काम नहीं कर पा रहा है, ईवीएम में गड़बड़ी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कई बार देखने को मिलता है कि धांधली तक आती है, उस पर चुनाव आयोग जो है वो बात नहीं रख पाता। लेकिन यहाँ पर तो सीधे तौर पर चुनाव आयोग के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धोखा किया है, सरकारी अधिकारियों के साथ जो बड़ा फर्जीवाड़ा किया है, इसमें क्या चुनाव आयोग जो कि जिम्मेदारी इनकी होती है चुनाव को सही तरीके से करवाने की, कोई गड़बड़ी ना हो, इस पूरे मामले में क्या मोदी सरकार के खिलाफ वो बड़ा कदम उठा सकते हैं? जी शुक्रिया। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। और ये आज ऐसा नहीं है कि 2024 के चुनाव आज आ रहे हैं तो आज सवाल उठ रहे हैं, ये पहले भी उठते रहे हैं। और ये चुनाव आयोग की वाकई में जिम्मेदारी है कि कम से कम लोगों के मन में जो शक है ईवीएम को लेकर, जो आप इशारा भी कर रहे थे, भाई इसको दुरुस्त किया जाए। क्योंकि देखिए आज अभी सुबह में हम लाइव सेशन हमारा कर रहे थे, तभी ईवीएम को लेकर चर्चा कर रहे थे। जब मैनपुरी का चुनाव हो रहा था, खतौली का चुनाव हो रहा था, रामपुर का हो रहा था, तो किस तरीके से विपक्ष बजट वीडियो वायरल कर रहा था। एक होता है आरोप लगाना, एक होता है इल्ज़ाम लगाना, एक होता है
पास सबूत पेश करना। और जब सबूत होता है इसका मतलब कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो ये सवाल बड़ा है जो वाकई में बिल्कुल सही कर रहे हैं, और कई जगह पे चुनाव आयोग ने अपनी लापरवाही दिखाई है, जिसकी वजह से और भी सवाल उठे। जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ तब भी गाड़ी में पकड़े गए ईवीएम, जब यूपी का चुनाव हुआ तब भी पकड़े गए, और उसके बाद जब पकड़े जाते हैं रंगों हाथ तो फिर आप कहते हैं कि भैया इसमें अधिकारी का दिक्कत था, ये वगैरह वगैरह। बिल्कुल आपने एकदम सही कहा कि अगर जिस तरीके से अभी किरण पटेल को हमारा आप लेकर जिक्र कर रहे थे, भाई आपके सिस्टम में ऐसे ऐसे धोखेबाज लोग भरे पड़े रहेंगे, फर्जीवाड़ा करेंगे तो लाजमी है कि लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा, लोगों के मन में तरह तरह के सवाल होंगे। बिल्कुल आप सही करें, कम से कम 2024 के चुनाव से पहले, राजस्थान, कर्नाटक, इन तमाम चुनाव से पहले कम से कम ईवीएम को लेकर जो लोगों के मन में शक है उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ सर आपका। देखिए ईवीएम में गड़बड़ी जो हुई है उस पर तो चुनाव आयोग को कदम उठाना चाहिए, लेकिन पीएम मोदी की फर्जी डिग्री को लेकर इन दिनों हम सड़क से संसद तक जो सियासी संग्राम देख रहे हैं, इस पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे खास सहयोगी ऋतिक मौजूद है। ऋतिक बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और पहला सवाल मेरा रहेगा कि सड़क से संसद तक हमने अडानी के मुद्दे को देखा, सड़क से संसद तक हमने किरण पटेल के मुद्दे को देखा, सड़क से संसद तक बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे को देखा, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंसते नजर आ रहे हैं। इस फर्जी डिग्री का जो खेल निकलकर सामने आया है, क्या वाकई चुनाव आयोग को लोकतंत्र के माहौल को देखा जाए, हमारे देश में देश की जो प्रथा है वो लोकतांत्रिक प्रथा है, लोकतंत्र को ध्यान में रख के, विपक्ष को ध्यान में रख के, तमाम चीज़ों को ध्यान में रख के क्या एक बार फर्जी डिग्री पर जांच नहीं करनी चाहिए? और अगर जांच होती है, चीज़ें सही निकलती है, तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भाई राहुल गांधी की संसद सदस्यता को तुरंत रद्द कर दिया जाता है, जिस तरीके की बातें उन्होंने कही थी, तो इसी तरीके का कदम पीएम मोदी के खिलाफ उठाए जाने चाहिए। देखिए धन्यवाद सर। देखिए सबसे बड़ी बात यह कि ये फैसला पूरा कोर्ट तक गया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप जो है देश के प्रधानमंत्री से बात नहीं पूछ सकते कि उनकी पढ़ाई कितनी है, आप बिल्कुल ये नहीं पूछ सकते यहाँ पर कि उन्होंने डिग्री कौन सी की है। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं आपने देखी होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जब संजय सिंह इस चीज़ को लेकर खुलासा कर रहे हैं, जब तमाम विपक्ष की पार्टियां इसको लेकर खुलासा कर रही हैं, तो देश के प्रधानमंत्री क्यों भाग रहे हैं? अमित शाह जो डिग्री दिखा रहे हैं उस डिग्री में कुछ फॉन्ट अलग है, जो संजय सिंह दिखा रहे हैं उसमें जो है फॉन्ट साइज कुछ अलग है। यानी कि वो बता रहे हैं कि ये वाली डिग्री सही है, वो वाली डिग्री सही नहीं है। यानी कि संजय सिंह ये कह रहे हैं कि जो अमित शाह दिखा रहे हैं वो फर्जी डिग्री है और जो हम बता रहे हैं वो सही डिग्री है। तो जो डिग्री का खेल इस वक्त चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को मेरे हिसाब से फैसला लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि आपने क्या किया है। क्योंकि लगातार देखें तो चुनाव के पहले जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को घेरा जा रहा है और फर्जी के मामले में घेरा जा रहा है, फर्जीवाड़े के मामले में, इसमें अगर नहीं बोलते हैं बीजेपी पार्टी के नेता, अगर चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, तो साफ तौर पर नजर आएगा कि जो अमित शाह डिग्री दिखा रहे हैं वो झूठी है। अच्छा मेरा दो सवाल आपसे रहेगा। पहला सवाल, अगर विपक्ष खुलासा नहीं करता तो इस फर्जीवाड़े के बारे में पता नहीं चलता, इस पर क्या राय है? और दूसरा सवाल ये है कि ठीक है अगर ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है या ज़्यादा एजुकेशन नहीं है तो उतना ही बताना था जितना पढ़ाई लिखाई की है, तो ज़रूरत से ज़्यादा जो है डिग्री का दिखाना या ज़रूरत से ज़्यादा ये दिखाना कि हम पढ़े लिखें, इस तरीके से क्यों प्रधानमंत्री ने करके जो है गुमराह करने का काम किया? देखिए विपक्ष का तो ये काम ही है कि वो अपना सत्ता पक्ष को आईना देखा। विपक्ष का काम है कि तमाम मुद्दों को यहाँ पर उठाए, और जिस तरीके से यहाँ पर संजय सिंह ने खुलासा किया, जिस तरीके से यहाँ पर बताई हैं, वो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितनी सच्चाई और कितनी हकीकत है। तो विपक्ष ने तो अपनी भूमिका पूरी निभाई, लेकिन सत्ता पक्ष का भी काम बनता है कि वो अपनी भूमिका को निभाए। आपने कहा कि कई बार आपने ज़्यादा क्यों दिखाया, जितना है उतना क्यों नहीं दिखाया, तो इसको लेकर मैं यही कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री कई बार अपनी स्पीच दे चुके हैं, भाषण दे चुके हैं, उन्होंने किस तरीके से काम किया। परीक्षा पर चर्चा करते हैं, शिक्षा पर चर्चा करते हैं, कभी डिग्री पर चर्चा कर लेते तो ठीक रहता। अच्छा देश की जनता पर क्या लग रहा है ऋतिक आपको कि प्रभाव पड़ता नजर आएगा? क्योंकि ये खबर आग की तरह फैल गई है, छोटी सी चिंगारी थी एक ज्वालामुखी बन गई है। देश की जनता इस खबर को कैसे ले रही है और देश में किस तरीके का माहौल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हो रहा है? एक खबर बता देता हूँ कि पीएम मोदी जो है वो मतलब एक नई ड्रेस पहन के सर पे टोपी और चश्मा वगैरह लगाकर जो है वो सैर करने निकले हैं, तो वो किस तरीके से देख रहे हैं? क्या खुद पीएम मोदी को भी फर्क नहीं पड़ता? चलिए फर्जी की डिग्री है, जो मर्जी सवाल खड़ा कीजिए, लेकिन चुनाव हम ही जीतेंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। देश के प्रधानमंत्री को ये पता है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं मुद्दे को लेकर घेरती रहेंगी। आपने याद होगा कि कल देश के प्रधानमंत्री ने एक सेल्फी भी ली, उस सेल्फी के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरीके से दिव्यांग लोगों के साथ वो जुड़ना चाहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री को इसलिए भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो प्रधानमंत्री के पद पर है, उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी डिग्री के मामले में क्या चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि देश के प्रधानमंत्री अगर खुद से इस बात को जो सामने से आकर बोलते हैं तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग देखें राजनीति सियासत के तौर पर तो विपक्ष का यही काम है कि कैसे भी करके देश के प्रधानमंत्री को घेरो, उनकी छवि को खराब करो। हाँ, अडानी के मुद्दे पर अगर देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो ठीक रहेगा, क्योंकि कोर्ट ने भी ये
कह दिया कि आप देश के प्रधानमंत्री से नहीं पूछ सकते हैं कि उनकी शिक्षा क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हो। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं, अहंकारी हैं, 12वीं पास हैं, अनपढ़ हैं। इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए। जो आपने जनता को लेकर पूछा, तो जनता ये चाहती है कि उनके लिए काम हो, जमीनी स्तर के काम हो, महंगाई के मुद्दे को लेकर हो, बेरोजगारी कम हो, इसको लेकर काम हो। जनता को इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री कितने पढ़े और कितने नहीं पढ़े हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए हमारे सहयोगी ने बारीकी से हर एक चीज़ को बताने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि कैसे आज पीएम मोदी फंसते तो नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष का तो काम है सवाल जवाब करना, लेकिन विपक्ष को गलत जवाब देना क्या ये नहीं बताता कि आज के वक्त में सरकार विपक्ष को नहीं बल्कि जनता को भी गुमराह कर रही है। चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा हो जाता है। चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन जिनकी जिम्मेदारी होती है चुनाव को बेहतर तरीके से किया जाए, कोई दिक्कत ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन क्या अब इलेक्शन कमीशन को इस पूरे मुद्दे पर काम करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, और 2024 से पहले अगर पीएम मोदी की संसद की सदस्यता रद्द हो जाती है तो क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।